everyone, welcome to Lal International Online Platform. Dear student, today is your fourth class of writing. और आप लोग मुझे ये बताइए, अभी हम लोग कौन सी सीरीज में चल रहे हैं? लेवल कौन सी लेवल में चल रहे हैं? लेवल 1. सो बच्चों, ये जो आपका लेवल 1 है, इसमें आपको पता है हम लोग बिल्कुल ही बेसिक चल रहे हैं. अब चलिए, जैसा कल मैंने आप लोग को वॉल्स कॉन्सोनेंट को बताया, ए और एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वॉल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं. तो आज वही सब के यूज़ करते हुए उसी सारी चीज़ों को आज हम चलते हैं वर्ड्स की ओर. तो वर्ड्स, तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, वर्ड्स जो लिखा हुआ है उसमें कितने वॉल्स हैं? वर्ड्स को लिखिए और बताइए मुझे कितने वॉल्स हैं, और साथ ही साथ मुझे ये बताइए कितने कॉन्सोनेंट हैं. और एक क्वेश्चन और, आप मुझे ये बताइए वर्ड्स में आप ए लगाइएगा या एन लगाइएगा. तो चलिए, इसका आंसर आप लोग मुझे करिए, तब तक मैं आगे आपको स्लाइड की ओर ले चलती हूँ. तो आज हम वही क्या पढ़ेंगे, वर्ड्स पढ़ेंगे. लेकिन वर्ड्स तो पढ़ने वाले, लेकिन उस वर्ड्स को पढ़ने से पहले एक बात बताइए, आप लोगों को भी लग रहा होगा क्या मैम पढ़ा रही है. ऑफ कोर्स लग सकता है, क्योंकि एक बच्चा है रवि अपने टीचर्स को जाके बोलता है कि मैम आज की क्लास में क्या होगा. तो टीचर बोली कि बच्चे आज मैं आपको वर्ड्स पढ़ाऊंगी. तो जब रवि वर्ड्स सुना तो बोला मैम ये तो हमें आता ही है. तो मैम बोली बिल्कुल वर्ड तो आपको आता है, लेकिन सही कैसे लिखते हैं और क्या क्या मीनिंग होता है ये जानना ज़रूरी. तो जिस तरह से आप लेटर्स पढ़ें, अल्फ़ाबेट पढ़ें बच्चों, अब आप वर्ड्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने कहा कि क्या 0 to हीरो, बेसिक टू एडवांस, तो ऐसे तो नहीं आपका हाथ छोड़ेंगे. बिल्कुल बेसिक तो पढ़ाएंगे कि जब आपको भी पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है. स्टार्टिंग में आपको हो सके बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप अपने अंदर पेशेंस रखते हैं तो आप इंग्लिश अच्छा लिखना ज़रूर सीख सकते हैं. तो आपका फोकस तभी फोकस रहेगा, तभी ये लेक्चर आपको समझ आएगा. इसलिए आप अपना फोकस कहीं मत लगाइए, बस टकटकी लगा के, ध्यान लगा के, कहाँ देखिए, फ़ोन में देखते रहिए. और जो मैम पढ़ा रही है, मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब नज़र हटी तो राइटिंग गलत हुई, दुर्घटना नहीं घटी, राइटिंग गलत हुई. तो क्योंकि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, राइटिंग. मैं कोई रूड तो हूँ नहीं कि दुर्घटना घटी, नहीं, ऑफकोर्स राइटिंग है. तो राइटिंग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज स्पेशल क्या है आपके लिए. 3, 4, 5. आज का मैजिक 3, 4, 5 में छिपा है. क्या 3, 4, 5? ध्यान रखिएगा, आज का मैजिक 3, 4, 5. तो मैजिक वर्ड को याद रखिएगा. ओहो, वर्ड आ गए, वही तो पढ़ना है आज. 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर्स वर्ड, 5 लेटर्स वर्ड. तो वर्ड्स को ध्यान रखिएगा और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. आज क्या है नेक्स्ट स्लाइड में आपका, तो चलिए पहले तो देखिए क्या है नेक्स्ट स्लाइड. हाउ आर वर्ड्स बिल्ड, कैसे वर्ड्स बनते हैं. लेटर्स प्लस वॉल्स प्लस कॉन्सोनेंट, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, आपके सही वर्ड बनाएंगे. तो बच्चों एक बार मुझे ये बता दीजिए वॉल्स कितने हैं? 5. A-E-I-O-U. तो चलिए क्या है. A word is a group of letters arranged in a specific order. Words क्या है? Group of letter arranged in a specific order to carry a meaning. स्पेसिफिक ऑर्डर में है और मीनिंग होना चाहिए, नहीं तो वो वर्ड नहीं होगा. आगे एग्जाम्पल्स में आपको देंगे. एवरी वर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 1 वॉल्स.
क्या बोल रहा है कि हर एक वर्ड, जितने भी वर्ड आप लिखिएगा उसके पास एक वॉल्स तो कम से कम होने ही चाहिए। आपको कल की क्लास में मैं बताई थी कि अगर वॉल्स रहेंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे। वॉल्स नहीं प्रेजेंट होने के कारण आपको प्रोनाउंसिएशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी और बहुत से ऐसे वर्ड है जो आप प्रोनाउंसिएशन मतलब कर ही नहीं पाइएगा। तो वॉल्स का प्रेजेंट होना वर्ड में कंपलसरी है। बहुत से रेयरेस्ट एक्सेप्शन है जिसमें वॉल्स नहीं होते, बट आप ज़्यादातर बुक में देख लीजिएगा जो वर्ड्स होते हैं उसमें वॉल्स प्रेजेंट होते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बताइए W + O + R + T। अब मैं सिर्फ इसे कंसीडर करूँ W, तो W क्या हो जाएगा? W को पढ़ूँ तो ये क्या हो जाएगा? एक लेटर हो जाएगा, O एक लेटर हो जाएगा, R लेटर हो जाएगा, D लेटर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसे एक सीक्वेंस में अरेंज कर देती हूँ, चलिए एक अरेंज इसको करना बोला गया है ना, अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो अरेंज कर देती हूँ। अगर मैं इसे लिख दूँ ORD W, कोई मतलब निकला? लेकिन वही मैं इसे सही ऑर्डर में, क्या बोला गया, स्पेसिफिक ऑर्डर, तो मैंने लिखा WORD, तो क्या बन गया ये वर्ड। अब ये जो W है, R है, D है, क्या है? WORD क्या है? WRD क्या है? कॉन्सोनेंट। एंड O क्या है इसमें? वॉल्स है। तो आज पूरे जो लेक्चर होंगे आपके इसी सारी चीज़ों पे बताया जाएगा आपको कि वर्ड्स कैसे लिखते हैं, क्या हमारा सीक्वेंस रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, CBC पैटर्न क्या है? CBC पैटर्न, CBC, तो क्या होता है CBC पैटर्न? कॉन्सोनेंट, वॉल्स, कॉन्सोनेंट। तो इसमें देखते हैं जो कैट है, कैट किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? कैट किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? CBC। तो C क्या है? कॉन्सोनेंट। वॉल्स क्या है इसमें? A है। T क्या है? कॉन्सोनेंट। तो CAT क्या हो गया? कैट मीन्स बिल्ली। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो CBC पैटर्न को याद रखिए आप लोग। द CBC पैटर्न बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल वर्ड। जितने भी आप 3 लेटर वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें क्या CBC पैटर्न फॉलो होता है। कहीं CBC पैटर्न होगा, कहीं VCC होगा, कहीं पे क्या होंगे कि C हो गए, फिर VV होंगे। तो इस पैटर्न के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्ड लेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर। वर्ड लेंथ जो होगा, बस जितने नंबर ऑफ लेटर्स रहेंगे उसी बेसिस पे वर्ड लेंथ घटेगा बढ़ेगा। अगर 4 लेटर्स रहेंगे तो वर्ड कितने हो जाएंगे? एक वर्ड बनेगा, लेकिन उसमें उसका लेंथ क्या हो जाएगा? 4 का। तो कैट कैसे हैं? 3 लेटर्स, whom HOME, तो क्या हो गया? 4 लेटर्स। चेयर CHAIR, तो क्या हो गया? 5 लेटर्स। एवरी वर्ड मस्ट हैव अ वॉल। मैंने आपको बताया कि जितने भी वॉल्स हैं, हमारे जितने भी वर्ड्स हैं उसमें वॉल्स होना जरूरी है। नो वॉल्स द वर्ड कैन नॉट बी प्रोनाउंस और रिटन करेक्टली। अगर वॉल्स प्रेजेंट नहीं होगा तो वर्ड को बोलने में, उच्चारण करने में और लिखने में कठिनाइयाँ आ सकती है। पैटर्न हेल्प अस टू स्पेल। हम किस किस पैटर्न को यूज़ करेंगे कि हमें वर्ड को सही से बोलने में, लिखने में हेल्प करे? CVC कॉन्सोनेंट, वॉल्स, कॉन्सोनेंट। CCVC कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, वॉल, कॉन्सोनेंट। CVCC कॉन्सोनेंट, वॉल्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो इसी पैटर्न पे हम पढ़ेंगे। बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वर्ड जो आपके होंगे ना, आप किसी भी बुक को रीड कर लीजिए, उसमें ऐसे बहुत से वर्ड प्रेजेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके बच्चों, पैटर्न CBC कॉन्सोनेंट, वॉल, कॉन्सोनेंट, द मोस्ट कॉमन 3 वर्ड पैटर्न इन इंग्लिश। बिल्कुल बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, आप लोग बहुत बचपन में ही पढ़े होंगे। तो क्या ये सारे 3 लेटर्स वर्ड हैं? ये सारी जितने भी ये 3 लेटर्स वर्ड हैं?
तो देखिए ए के सीक्वेंस को फॉलो करें, लास्ट में क्या है, पैटर्न एक चल रहा है 80 80, तो क्या है ये पैटर्न चल रहा है 80, देखिए इसमें भी 80, और फिर यहाँ से क्या एन एन एन, फिर इधर AP AP। तो ये जो है बच्चे कैट बैट मैट रैट ये सब क्या है, किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं मुझे बैट में कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, CVC, मैट में CVC, रैट CVC। तो ये आप समझ गए ये पैटर्न चल रहा है, और ये सारे किसको यूज़ कर रहे हैं, मिडिल में क्या आ रहे हैं A आ रहे हैं, तो ये सारे क्या है A से, इसमें वॉल्स क्या है सारे A वॉल से। अब देखते हैं हम लोग E वॉल्स को पढ़ते, E वॉल से कुछ वर्ड, बेड रेड फेड लेग सेट नेट पेट वेट हैन टेन, इस सारे में वॉल्स क्या आ रहे हैं E वॉल्स आ रहे हैं। आई क्या है, आई में देखिए बिग बिट हिट सिट लिप टिप फिन पिन विन डिग, ये सारे क्या है आई क्या है वॉल्स है, तो इसमें सारे में वॉल्स हैं, तो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है CBC, सारे देखिए CBC पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। C कॉन्सोनेंट, V वॉल्स, C V वॉल्स, C कॉन्सोनेंट, O क्या है वॉल्स है या कॉन्सोनेंट है, ऑफ कोर्स वॉल्स है। तो देखिए इस सारे में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा, O को लिया गया वॉल्स में, तो डॉग लॉग हुक टॉप पॉट गॉड रॉड फॉग बॉब कॉब। यू में क्या क्या आ रहा है, कप कट बट बन रन फन सन बग हग मग, तो ये सारे क्या है यू वॉल्स को यूज़ किया गया, और ये जितने लेटर्स हैं वो कैसे हैं 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स वर्ड है, तो ये सारे किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं CBC पैटर्न को, CVC। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसमें देखिए मोर 3 लेटर्स पैटर्न बियॉन्ड CBC, अब कुछ और है जो CBC पैटर्न को, VCCA पैटर्न को, CVVA पैटर्न को, VCV पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये क्या है वॉल्स, C क्या हो गया कॉन्सोनेंट, और ये C क्या होगा कॉन्सोनेंट, ये किसे एंट में क्या है पहले क्या है A क्या है वॉल्स, एंड T क्या है कॉन्सोनेंट, T क्या है कॉन्सोनेंट, आर्म V, R क्या है C, M क्या है C। तो ये सारे क्या हो गए बच्चे, ये सारे किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं VCCA पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट देन 2 वॉल्स, 1 कॉन्सोनेंट 2 वॉल्स, तो इसमें क्या क्या वर्ड हैं B C T टो पाई टाई डाई लाई ड्यू श्यू, तो S क्या है इसमें कॉन्सोनेंट, U क्या है वॉल्स, E क्या है वॉल्स, तो ये सारे हमारे किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं CVV पैटर्न को, C कॉन्सोनेंट, V वॉल्स, V वॉल्स। अब देखते हैं VCV पैटर्न को, एज एक एप इल इट एव और वन ओ ह्यूज, ये सारे किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो V पहले वॉल्स है, फिर बीच में कॉन्सोनेंट है, देन वॉल्स है, तो AGE में क्या पैटर्न है VCC, तो ये सारे आप लोग समझते जा रहे हैं। ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं पैटर्न पे चलते, आपको उसमें देखना है कि किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। 4 letter words add 1 more letters to the CVC base, creating new pattern that appear in 1000 of common words। ऐसे बहुत हजारों ऐसे वर्ड है जो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वर्ड्स डेवलप करते हैं। तो चलिए इस पैटर्न को देखते हैं। CVCC, कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो देखिए क्लस्टर भी है, कल की क्लास में आपको पढ़ाए थे ना, ग्रुप होने चाहिए सिमिलर जो साउंड करते हैं। तो देखिए इसमें क्लस्टर क्या है ST 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 ST, सारे में एंड में क्लस्टर। एक पढ़ाई थी इनिशियल क्लस्टर
और एक पढ़ाई थी एंड में। तो देखिए एक सिमिलर फॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर क्लस्टर है, चेन एक चेन में। तो इसमें क्या पैटर्न है, बी क्या है, बी आपका कॉन्सोनेंट है, सी क्या है वॉल्स है, एस क्या है कॉन्सोनेंट, टी क्या है कॉन्सोनेंट। तो क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सी भी सी सी। फास्ट में देखिए क्या है, सी एफ क्या है कॉन्सोनेंट, ए क्या है वॉल्स, सी एस क्या है कॉन्सोनेंट, टी क्या है कॉन्सोनेंट। तो आप समझ गए होंगे ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सी भी सी सी। अब देखिए नेक्स्ट में हमारे क्या पैटर्न है, सी सी वी सी है। अब आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, बिल्कुल आप ऐसे वर्ड को कभी नोटिस नहीं किए होंगे कि हाँ हमारा वर्ड ऐसा भी लिखा जाता है। तो देखिए ये सब बिल्कुल बेसिक है जो हमें पता भी नहीं रहता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है अगर हम इसे सीख जाते हैं तो। फ्रॉग, तो फ्रॉग में बताइए मुझे क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सी आर क्या है कॉन्सोनेंट, ओ क्या है वॉल्स, जी क्या है कॉन्सोनेंट। तो सी सी भी सी, तो इस पैटर्न को फॉलो। थर्ड में हमारे क्या पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉल्स प्लस कॉन्सोनेंट प्लस साइलेंट टी, दैट साइलेंट टी मेक द वॉल लॉन्ग। तो जो छिपा हुआ है वो हमारे वॉल्स को लॉन्ग कर देता। जैसे होम, होम में क्या पढ़ते, ई साइलेंट रहता। कल मैंने पढ़ा था मेक, मेक में भी क्या रहता है, ई साइलेंट रहता है। लाइक, बाइक, खेत, लेन, लेन नहीं बोलते लेन, ए पे ज़्यादा जोर होगा, ई साइलेंट रहेगा। जो हमारा वॉल्स रहेगा, वॉल्स पे हमारी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, लेकिन हमारा जो ई रहेगा लिखा जाएगा लेकिन वो छिपा हुआ रहेगा, मतलब शांत रहेगा। माइन, तो माइन मिन, विन, रोप, माइन वाइन रोप, होप, HOP होप, होप तो ई नहीं आता, क्यूट, क्यूट नहीं, नॉर्मल बोलना है क्यूट। म्यूट, तो ई क्या रहेगा साइलेंट रहेगा और वॉल्स पे हमारा एनर्जी ज़्यादा लगेगा, मतलब हम बोलने टाइम में उसको थोड़ा लॉन्ग स्ट्रेच करेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों 5 लेटर वर्ड्स पे आते हैं अब हम लोग। सी वी सी सी वी एंड सी वी वी सी मीन्स कॉन्सोनेंट वॉल्स, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉल्स, फिर कॉन्सोनेंट वॉल्स, कॉन्सोनेंट वॉल्स, कॉन्सोनेंट। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो लिखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। 2 वॉल्स 2 सिलेबल्स, मोस्ट कॉमन 5 लेटर पैटर्न्स। तो क्या है, 2 वर्ड 2 सिलेबल्स, सिलेबल्स में उच्चारण करने में जो हमें मदद करता, वैसे लेटर्स को कहते हैं। तो उच्चारण करने में हमारी क्या मदद करता, वॉल्स हमें मदद करता है। तो देखते हैं इसमें कितने हैं सिलेबल्स, 2, ई है और ओ है। तो पहले ये बताइए ये हमारे किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एल क्या है, एल कॉन्सोनेंट है, ई वॉल्स है, एम क्या है कॉन्सोनेंट, ओ वॉल्स है, एन क्या है, एन क्या है कॉन्सोनेंट। तो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सी वी सी, सी वी सी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। साथ में देखते हैं रोबोट। तो ये बताएं रोबोट में कितने सिलेबल हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं उच्चारण करने में। तो वॉल्स कितने ये बताना है। तो एक W और एक V, मतलब V O है, डबल O है दिया गया है। तो रोबोट में क्या हो गए, R हो गए कॉन्सोनेंट, B हो गए कॉन्सोनेंट एंड T हो गए। तो क्या पैटर्न हो गया, C V C। तो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब ये देखिए लिमिट में क्या है, लिमिट में देखिए क्या है, I हो गए, ये क्या है वॉल्स है, M क्या हो गए कॉन्सोनेंट, I क्या हो गए वॉल्स और T क्या हो गए कॉन्सोनेंट। तो क्या पैटर्न को फॉलो किया, C पैटर्न को फॉलो किया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्लस्टर की बात हुई। पहले तो देख लीजिए पैटर्न क्या है,
C, C, V, C, C. कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉल्स कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। तो देखिए ब्रांड है, ब्रांड में क्या है, B क्या है, C कॉन्सोनेंट, R क्या है कॉन्सोनेंट, A क्या है वॉल्स, N क्या है कॉन्सोनेंट, D क्या है कॉन्सोनेंट। तो आप लोग देख लिए होंगे क्या पैटर्न है, C कॉन्सोनेंट, C कॉन्सोनेंट, V वॉल्स, C कॉन्सोनेंट, C कॉन्सोनेंट। तो देखिए क्लस्टर एट द बोथ एंड, वन वॉल्स इन द मिडल। तो इस ये सारे वर्ड हैं, इसमें क्लस्टर है कहाँ पे, एंड में, और मिडिल में क्या है, वॉल्स हैं। तो जैसे देखिए आप, देखिए कुछ कुछ वर्ड ही क्लस्टर बने हैं, जैसे देखिए ब्रांड हो गए, तो लास्ट में क्या है एनडी, एनडी। तो क्या क्या है क्लस्टर वाले वर्ड, ब्रांड, एनडी पैटर्न, ब्लेंड, एनडी, एनडी, फिर क्या है ग्राइंड। तो ये सब क्या है एक क्लस्टर में, इसका क्लस्टर क्या है एंड क्लस्टर, क्लस्टर क्या है एंड डी। तो इसमें फॉलो हो रही है, और पैटर्न क्या है सी, सी, वी, सी, सी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपका क्या पैटर्न को फॉलो करता है, सी, वी, सी, सी, वी, कॉन्सोनेंट वॉल्स, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉल्स। डांस, डांस में देखिए डी क्या है बच्चों, डी क्या है आपका सी है, ए क्या है वॉल्स है, एन क्या है कॉन्सोनेंट है, सी क्या है कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है वॉल्स है। तो देखिए डांस, डांस आपका सी तक ही रुक गया, डांस बोले तो डांस क्या हो गया सी तक ही रुक गया, ई आप नहीं बोले। तो इसी तरह से फिर हम देखेंगे 5 लेटर्स वर्ड में ई चुप है, मतलब ई साइलेंट है, लिखा जाएगा लेकिन प्रोनाउंस नहीं किया जाए। एंड्स इन अ वॉल्स ऑफन अ साइलेंट ई पैटर्न एक्सटेंडेड। तो वॉल्स क्या है एंड में है ई वॉल्स, लेकिन क्या होता है ज़्यादातर क्या होता है साइलेंट होता। डांस, फेंस, देखिए ई नहीं बोल रही हूँ, सिंस, सी पे हमारा लोड है, प्रिंस, ग्लांस, ट्रांस, नर्स, हॉर्स, वर्स, कर्स, पल्स, फॉल्स। जो अल्फ़ाबेट वॉल से पहले आ रहे उस वर्ड पे हमारा जाके ख़त्म हो जाता है, जैसे कर्स, कर्स में हम ई बोल रहे हैं एस पे ख़त्म हो जाता है, पर्ल्स, पर्ल्स, तो ई साइलेंट है इसमें। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए अब जानते जो अभी हमने पढ़ा वर्ड फैमिली, वन पैटर्न एंड अ मेनी वर्ड। ऐसे बहुत से अभी मैं आपको पैटर्न बताए, और वे सारे पैटर्न से आप थाउजेंड ऑफ वर्ड, मिलियंस ऑफ वर्ड पढ़ सकते हैं। तो बच्चों चेंज ओनली द फर्स्ट कॉन्सोनेंट। देखिए एक कॉन्सोनेंट चेंज किए बस, और लास्ट के तो क्या है सब सेम है, 80, 80, 80, 80, 80, 80। बस एक को चेंज करने से क्या चेंजेस आ गए ना वर्ड में, जैसे कैट, बैट, हैट, मैट, रैट, सैट, फैट, पैट, ये सब क्या हो बस एक कॉन्सोनेंट को बदलने से हमारे इतने सारे वर्ड्स बन गए। तो वर्ड फैमिली से देखते क्या, अ वर्ड फैमिली शेयर्स the same ending pattern called a rhyme। rhyme word बोला जाता होगा, पोम में हमेशा पूछा जाता है कि राइमिंग क्या एक लय में मैच कर रहा है, तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं राइमिंग वर्ड भी कहलाते हैं। चेंज ओनली द फर्स्ट लेटर एंड न्यू वर्ड सेम साउंड पैटर्न। बस क्या है पहला लेटर को बदलना है, फिर क्या होगा नए वर्ड बन जाएंगे, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे सेम साउंड क्रिएट कर रहे। तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं राइमिंग वर्ड कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपके पोम में क्वेश्चन आता है कि आप बताइए आपके स्टैंजा में राइमिंग वर्ड क्या है, या ऐसे कौन से लाइनें जो राइमिंग वर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह से देख, जैसे कैट, बैट, हैट, बैट, रैट, सैट, फैट, पैट, सब एट आ रहा, लेकिन बस एक हमारा क्या चेंज हुआ कॉन्सोनेंट चेंज हुआ सारे वर्ड्स में। अब देखते हैं ए एन, लास्ट में
an है, बट ऑल मीन डिफरेंट थिंग्स। क्या बदलने से? एक हमारा कॉन्सोनेंट बदलने से, जैसे कैन, बैन, फैन, मैन, पैंट, रन, टैन, वैन। तो बस ये सारे क्या, ये सारे राइमिंग वर्ड में आ जाते हैं। अब इसमें देखिए इन है एक पैटर्न में सारे, बिन, डिन, फिन, गिन, किन, पिन, सिन, टिन। तो ये सब क्या है, एक जैसे साउंड कर राइमिंग वर्ड। और ये मुझे बताइए क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? सी, वी, सी। आई क्या है? वॉल्स है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट। एन क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉल्स प्लस कॉन्सोनेंट, तो क्या बन गया हमारा 3 लेटर्स वर्ड बन। साइलेंट ई फैमिली, बार बार बता रही है साइलेंट ई फैमिली, अभी पढ़े हम लोग। तो बेक, केक, एक, लेक, मेक, रेक, शेक, टेक, ये सब क्या है? राइमिंग वर्ड। बेक देखिए ई नहीं बोल रहे, बस बेक, के पे आके रुक जा रहे। केक, फेक, लेक, बेक, रेक, सेक, टेक, ई नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा वर्ड कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन आपका ई क्या है इसमें? साइलेंट है। लेकिन अगर आप इन बोलिएगा कि मैम साइलेंट है तो क्यों ही लिखें? नहीं, लिखना जरूरी है, बट उसके प्रोनाउंसिएशन में ई साइलेंट रहेगा। सम हैव 2 कॉन्सोनेंट एट स्टार्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसके स्टार्ट में 2 कॉन्सोनेंट स्टार्ट में लगाए गए हैं। जैसे क्या है? स्पाइक, स्पाइक में कितने कॉन्सोनेंट लगे हैं? 2 कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में लगे हैं। और बताइए ऐसे कौन से वर्ड हैं जिसमें 2 कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग में लगे हैं? स्ट्राइक, तो इसमें क्या है? 2 कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या क्या है? एस पी, एस पी क्या है? कॉन्सोनेंट। एस टी आर, तो इसमें तो 3 है, एस टी आर। ओ पी ई, ऑल हैव लॉन्ग ओ साउंड, ये सब क्या है? जैसे देखिए शॉर्ट साउंड होता है और लॉन्ग साउंड होता है। तो लॉन्ग साउंड में क्या होता है ना, हमें ऊंची बोलना रहता है, मतलब चिल्लाना नहीं, मतलब उसका साउंड थोड़ा स्ट्रेच होता है। और शॉर्ट साउंड में क्या होता है, हम स्लाइटली बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं लॉन्ग ओ साउंड, जैसे कोप, तो ओ पे हमारा जोर पड़ेगा। कोप, प्रोनाउंसिएशन के टाइम ओ हम थोड़ा लाउडली बोलेंगे, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। डोप, होप, मोप, पोप, रोप, टोप, स्लोप, ये सब क्या थोड़ा सा बोलेंगे, मतलब ऐसा लगे कि उच्चारण थोड़ा सा तेज हो रहा, मतलब थोड़ा स्ट्रेच करेंगे वर्ड को। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। तो ये देखिए 3 लेटर यूजिंग 3 5 लेटर वर्ड्स इन अ, आपके पास कुछ सेंटेंसेस है जो आप प्रैक्टिस करें। द गोल ऑफ लर्निंग दिस वर्ड इज़ टू यूज़ देम, ये सारे वर्ड जो मैं आपको सिखाई उसको मैं यूज़ करने बता रही हूँ और सही पैटर्न पे आपको यूज़ करने के लिए बता रही हूँ। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इवन सिंपल वर्ड्स फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंसेस। ऐसा नहीं है कि अब 3 लेटर वर्ड है तो सेंटेंस नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, लेकिन उसके साथ छोटे छोटे वर्ड्स मिलके पूरा सेंटेंस बनाता है। मैंने आपको सेंटेंस का भी स्पोकन क्लास में बताया था। इस सीरीज़ में भी सेंटेंस आगे आएंगे आपको, जिसमें आपको पढ़ाऊंगी सेंटेंस कैसे फॉर्म हो। द कैट सैट ऑन दी मैट। तो पहले ये बताइए, ऐसा लग रहा है कैट, सैट, मैट राइमिंग जैसा? क्या आपको राइमिंग वर्ड ये लग रहे हैं? कैट, सैट, मैट। ऑल वर्ड 3 लेटर सिंपल CVC वर्ड मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें जो भी कैट, सैट, मैट हो क्या है? CVC वर्ड, मतलब CVC पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये सारे CVC पैटर्न के वर्ड मिलके क्या बना दिए? एक सेंटेंस बना। लेकिन हाँ, मीनिंगफुल होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को बनाने में उसका सेंस होना चाहिए, सेंस होंगे तभी सेंटेंस बनेंगे। इवन वर्ड में को भी बनाने के लिए आपको बताएं कि उसके मीनिंग निकलने चाहिए, कुछ भी उठा के नहीं बना सकते। द डॉग कैन रन फास्ट, तो इसमें कुछ 3 लेटर वर्ड है और कुछ 4 लेटर वर्ड है। डॉग कैन रन 3 लेटर वर्ड, फास्ट क्या है आपके 4 लेटर। सी मेड अ केक फॉर द पार्टी, ये भी आपके कितने
4 लेटर वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। द फ्रॉग जम्प इनटू द पॉन्ड, इसमें आपके 4 + 5 लेटर्स वर्ड को फॉलो किया जा रहा है इस सेंटेंस में। द पायलट फ्लू ओवर द कैबिन, पायलट तो इसमें क्या है 5 लेटर्स वर्ड है। शी वेंट टू द डांस एंड हैड फन, तो वो डांस मतलब डांस के लिए गए और बहुत मस्ती की। तो क्या यहाँ पे है देखिए मिक्स्ड है, इसमें हमारे पास डांस क्या है 5 लेटर वर्ड, फन क्या है 3 लेटर वर्ड और CVC क्या है मिक्स क्या है आपका, ये सारे जो हम मिक्स पैटर्न में चल रहे हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यस बच्चों ये ध्यान दीजिए आप लोग, स्पेलिंग रूल्स शॉर्ट वर्ड्स डबल द फाइनल। तो चलिए स्पेलिंग रूल्स कुछ पढ़ते हैं, शॉर्ट वॉल्स के साथ डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। तो बताते हैं आगे क्या है कि जब शॉर्ट वॉल्स रहेंगे तो उसके साथ क्या होने चाहिए। When a short vowels end in a one consonant and you add ing, ed or er, double the last consonant to protect the short vowel sound। तो जैसे देखिए रन है तो RU एंड रन ये क्या है CVC। अगर आपको इसमें रनिंग लगाना पड़ेगा तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, डबल करना पड़ जाएगा कॉन्सोनेंट को। स्विम है तो स्विम में क्या ING लगाना, तो इसमें आपको क्या करना पड़ जाएगा कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग देखिए अब हम लोग कुछ 50 ऐसे वर्ड देखेंगे जो एसेंशियल आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल ये बेसिक है, लेकिन आपको ये पूरे वर्ड को पढ़ने का एक पैटर्न बता देगा कि किस रूल पे, जो अभी तक आपने पढ़े उसके लिए रिवीजन है। तो हम 3 लेटर्स वर्ड देखेंगे, 4 लेटर्स वर्ड देखेंगे एंड 5 लेटर्स वर्ड देखेंगे। एंड, दो, फॉर, बट, नॉट, कैन। Get, has, him, his, how, its, let, man, may, put, say, see, to, was, ये सब किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सब डिफरेंट है, लेकिन ये सारे क्या है 3 लेटर्स वर्ड है। अब देखते हैं 4 लेटर वर्ड, ऑल्सो, बेस्ट, कॉल, डच, इच, फॉर्म, गिव, जस्ट, नो, लेफ्ट, ये सारे क्या है 4 लेटर्स वर्ड है। और अब ये देखिए 5 लेटर्स वर्ड, अबाउट, अगेन, बीइंग, कैरी, चाइल्ड, क्लाउड, ये सब क्या है आपके 5 लेटर्स वर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट लाइन। हमने कितने पैटर्न पढ़े, CVC पैटर्न, VCCA पैटर्न, CVCCA पैटर्न, CCVC पैटर्न, CVCE पैटर्न, CVCVC पैटर्न, CCVCC पैटर्न। 3 लेटर बेसिक पढ़ें, 3 लेटर VCC पैटर्न में पढ़ें, 4 लेटर एंड क्लस्टर पढ़ें, 4 लेटर स्टार क्लस्टर पढ़ें, 4 लेटर साइलेंट ई पढ़ें, 5 लेटर डबल वॉल पढ़ें, 5 लेटर्स 2 क्लस्टर पढ़ें। तो ऐसे हमने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करवाएं, तो आपको भी सेम इस तरह से इसे प्रैक्टिस करना। और तो चलिए देखते हैं जो अभी 3 कैट, बैट, डॉग, रन, सिट, ये शॉर्ट वॉल साउंड है, मोस्ट कॉमन पैटर्न, मतलब हल्के बोले जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपके लिए कुछ टास्क है जो आपको कंप्लीट करके आना है, जिससे आप अच्छे से जो अभी मैं आपको पढ़ाई हूँ आपका प्रैक्टिस हो जाए और आपका अच्छे से सारा कुछ समझ आ जाए कि आप इसको जब बनाइएगा तो आपको हेल्प मिलेगा कि हाँ मैम ने जो आज क्लास करवाई वो हमारा क्लियर हो गया। तो देखिए क्या है, फर्स्ट आपकी एक्टिविटी जो आपको करके आनी है, CVC वर्ड, अ फैमिली, कैट, ई फैमिली, आई फैमिली, ओ फैमिली, यू फैमिली। तो आपको भी सारे फैमिली से 5 वर्ड लिख के लाना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ए फैमिली से, ई फैमिली से, आई फैमिली से,
ओ फैमिली से, यू फैमिली से, ए ई आई ओ यू से। और एड ई द मेक वॉल लॉन्ग, तो इसमें क्या आपको मैं बताई थी ना, शॉर्ट वॉल और ई लगा देना, साइलेंट ई यूज़ करने के लिए बताई थी। यूज़ वर्ड इन अ सेंटेंस, राइट वन सेंटेंस, यूज़ 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर। तो आपको क्या बनाना है, 3 लेटर से 4 लेटर से 5 लेटर से क्या बनाने, वर्ड्स बनाने हैं। और फिर एक काम और ध्यान रखिएगा, ये जो आप पढ़े हैं आज की क्लास में, जाइए अपने घर पे अपने बुक को निकालिए, बुक को रीड करना स्टार्ट करिए और आज जो लेक्चर में मैंने बताया उसको आप पढ़िए और देखिए क्या आप इस लेक्चर से रिलेट कर पा रहे हैं। जब आप वर्ड को पढ़ रहे हैं तो क्या आप जो भी पैटर्न आज मैं पढ़ाई थी उस पैटर्न को फॉलो कर पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक चलना है बच्चों, जैसे मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ तो लेकिन बेसिक पढ़ाऊँगी तो ऑफ कोर्स आपको भी थोड़ा सा वर्क करना पड़े, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये लेक्चर देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ाई हूँ। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपनी लिटरेचर की बुक या कोई भी बुक जिसमें वर्ड दिया रहे, सेंटेंसेस दिया रहे, और उसे रीड करिए और रीड करने के बाद उसमें फाइंड करिए जो मैंने पढ़ाया आज के लेक्चर। आज के लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाई हूँ CBC पैटर्न, CVC पैटर्न, लाइक CCV पैटर्न, VCC पैटर्न, इस टाइप से आप उसमें ढूंढिए क्या उस वर्ड से फॉलो कर रहे हैं ये सारे पैटर्न को, और जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करिए और हमारे लेक्चर से बने रहिए, मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए। मज़ेदार है वर्ड, जैसे एक घर बनाने के लिए ब्रिक की ज़रूरत होती है ना, तो इंग्लिश लिटरेचर को अच्छा करने के लिए, आपको इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्ड चाहिए। जो वर्ड आपका किसका काम करेगा, ब्रिक का काम करेगा। तो जो वर्ड है आपके इंग्लिश लिटरेचर में ब्रिक है, तो इसे आप जब जोड़ते जाइएगा तो आपकी एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी होगी, मीन्स आपकी लिटरेचर में नॉलेज डेवलप होगी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप हेल्दी, क्योंकि आज योगा डे है तो योग करते रहिए, खुश रहिए, मगन रहिए। बाय बाय, थैंक यू।